हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी स्वस्थ होंगे। एंड गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो भी लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आखिर वो कहाँ से स्टार्ट करें। उनकी जो जर्नी होने वाली है, खासकर 2026 आने वाला है, तो वो कैसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी या इन्वेस्टिंग जर्नी स्टॉक मार्केट में स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एक पूरे रोड मैप की कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, खासकर इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो आप क्या-क्या स्टेप्स फॉलो करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। मैं आपको एक पूरा ब्लूप्रिंट दूँगा कि आप कैसे ट्रेडिंग में अपना अच्छा करियर बना सकते हो। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ लोग जो सीखना चाहते हैं मार्केट में, उन्हें अभी कुछ नहीं पता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप लोग में से कई लोग ट्रेड करते होंगे, कई लोग इंट्राडे में ट्रेड करते होंगे, कई लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते होंगे, कुछ लोग फॉरेक्स करते होंगे। बट मैं उनके लिए बताना चाहूँगा जो लोग को अभी बिल्कुल 0% नॉलेज है ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की, बट वो अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं। तो वो कैसे स्टार्ट करें? तो मैं बिल्कुल ही बेसिक से शुरुआत करना चाहूँगा। दोस्तों, पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर एक स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट एक वो जगह होती है, एक वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हम लोग शेयर्स को, किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई या सेल करते हैं। अब ये शेयर्स आते कहाँ से हैं? दोस्तों, मान लिया मेरी एक ए नाम की कंपनी है और मैं उस ए नाम की कंपनी को चला रहा हूँ। बट मुझे अपना बिजनेस को स्केल अप करना है, बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा? मुझे ज़रूरत होगी फंड्स की, मुझे ज़रूरत होती है इन्वेस्टर्स की, तो मैं कहाँ से लेके आऊँगा? तो मैं क्या करूँगा, अपनी इस कंपनी का 100% जो उसका पार्ट है, उसमें से मैं 75% टू 50% मैं अपने पास रखूँगा और बाकी का बचा वो जो 50 या 25% है, मैं उस हिस्से को एज़ ए शेयर्स में कन्वर्ट करके मैं वहाँ से फंड रेज़ कर सकता हूँ। मैं जाऊँगा अपने एक्सचेंज के पास, एनएससी है, बीएससी है, इन्हें एक्सचेंज बोलते हैं, और जो इसका रेगुलेटर है, उसे बोलते हैं सेबी, जो कि मार्केट को रेगुलेट करता है। तो मैं सेबी के पास जाऊँगा, एनएससी के पास जाऊँगा और मैं बोलूँगा कि मैं अपनी कंपनी का आधा हिस्सा पब्लिकली अवेलेबल कराना चाहता हूँ, जिसको मैं शेयर्स के रूप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। जब वो शेयर्स मार्केट में आएँगे, लोग उनको बाय या सेल करेंगे, तो वो पैसा मेरे पास आएगा एज़ ए आईपीओ के थ्रू। इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए डिटेल्ड, मैं आपको बता दूँगा एक प्रॉपर एक वीडियो में कि आखिर आईपीओ कैसे लॉन्च होता है, आईपीओ कैसे आता है। खैर, उसकी बात हम अभी नहीं करते हैं। बट हाँ, जब मेरे पास वो पैसा आ जाएगा, तो मेरी जो कंपनी की जो 50% हिस्सेदारी थी, वो मैंने हिस्सेदारी पब्लिकली अवेलेबल करा दी है शेयर्स के माध्यम से। अब आप उसको बाय सेल कर सकते हो, इसी को हम लोग सिंपली भाषा में स्टॉक मार्केट बोलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमको बेसिक्स मालूम चल गया कि हाँ, स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है। अब किस तरह के मार्केट होते हैं, किस-किस तरह के मार्केट में आप ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हो, मैं अब ये बताऊँगा। लेकिन उसके पहले आप वीडियो लास्ट ज़रूर देखिएगा। मैं उसमें कुछ ऐसा बताऊँगा लास्ट में, ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी जर्नी को स्टार्ट करने में। तो दोस्तों, अब आती है बात मार्केट की, क्या कि मार्केट किस-किस तरह के होते हैं। सबसे पहले अपने इंडियन मार्केट हो गए, जहाँ पे इंडियन कंपनीज़ अपने स्टॉक्स को लिस्ट करती हैं बाई सेल कराने के लिए। उसके बाद आता है स्टॉक मार्केट के ही फ्यूचर्स। अगर मुझे लगता है कि कोई कंपनी आने वाले कुछ दिनों में या महीनों में अच्छा परफॉर्म करने वाली है, तो हम लोग उसका फ्यूचर्स को भी बाय कर सकते हैं। तो स्टॉक्स अलग हो गया, अब हम लोग उसके फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो 2 सेगमेंट हो गए। अब आती है थर्ड सेगमेंट, वो है ऑप्शंस। हम लोग किसी भी सेगमेंट के ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। नंबर 4 हो गया करेंसी मार्केट। आप किसी भी करेंसी में ट्रेड कर सकते हो, जैसे आईएनआर टू यूएसडी, यूरो टू यूएसडी, तो ये करेंसी मार्केट हो गया। 4 तरह के मार्केट ये हो गए। 5वां आता है क्रिप्टो मार्केट। यहाँ पर आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। तो जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, एक ऐसी मार्केट जहाँ पे आप क्रिप्टोज़ को ट्रेड कर सकते हो, जो कि किसी भी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती है। वहाँ पे जो भी मालिक है, वो उस करेंसी के बायर सेलर ही हैं। यहाँ पे कोई भी अथॉरिटी इसको रेगुलेट नहीं करती है, तो इसे बोलते हैं क्रिप्टो मार्केट। तो अभी तक हम लोगों ने 5 तरह के मार्केट देखे। पहला स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट, नंबर सेकंड फ्यूचर्स, नंबर थर्ड ऑप्शंस, नंबर 4 करेंसी मार्केट एंड नंबर 5 क्रिप्टो मार्केट। उसके बाद आता है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में आपने नाम सुना होगा गोल्ड का, आपने नाम सुना होगा सिल्वर का, आपने नाम सुना होगा क्रूड ऑयल का, आपने नाम सुना होगा करेंसी पेयर्स का। बट ये इंडियन स्टॉक मार्केट में लीगल नहीं है। कुछ चीज़ें लीगल हैं, कमोडिटीज़ में आती हैं, जैसे कि आप इंडियन आईएनआर में आप गोल्ड को ट्रेड कर सकते हो, सिल्वर ट्रेड कर सकते हो आईएनआर में। बट अगर बात यूएसडी की आती है, तो आप यूएसडी ट्रेड नहीं कर सकते हो
तो जब हम किसी बाहर के ब्रोकर में जाते हैं, यूरोप के, अमेरिका के, और वहाँ की करेंसी में हम लोग ट्रेड करते हैं, तो उसे फॉरेक्स मार्केट बोला जाता है। तो इस तरह की 6 तरह की मार्केट होती है, मैं आपको बता दिया। सो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि किस तरह की मार्केट होती है, किस तरह की मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो। आपके पास सिर्फ इक्विटी मार्केट ही नहीं है, आपके पास कई तरह की मार्केट है जहाँ पे आप अपना स्किल्स को आप इम्प्रूव करके ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों, हमने समझ लिया कि मार्केट क्या होती है और मार्केट किस किस तरह की होती है। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की, कि हाँ, मैंने मार्केट समझ ली है, अब मैं आगे क्या करूं। तो अब मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करने के लिए आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग सीखनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट में आप किसी कंपनी को रीड करते हो, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस की उसकी एक प्रोफाइल होती है, उसको आप रीड करते हो, उनका क्या आने वाले दिनों में टारगेट है, पी रेशियो क्या है, उनका बैलेंस शीट क्या है। यानी कि आप किसी कंपनी को आप अच्छे से स्टडी करके आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, चाहे वो डायरेक्टली इक्विटी के थ्रू या आप उसके म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड जब बात आती है ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में हम लोग अब आगे बात करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल को आप सीखने के लिए एक इसके लिए प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ेगी, काफ़ी एक वास्ट सब्जेक्ट है ये। बट हम लोग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं इस वीडियो मेजरली, तो ट्रेडिंग की बात करेंगे। तो ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग में हम किसी भी एक कंपनी के या किसी भी इंडेक्स के चार्ट को एनालाइज करते हैं, और उस चार्ट में हम लोग बाई या सेल करते हैं, या उसके फ्यूचर से ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो ट्रेडिंग में सिर्फ आपको बाई सेल करना आना चाहिए, और कब बाई सेल करना है, कब बाई करना है किसी भी सेगमेंट को, किसी भी स्टॉक को, किसी भी फ्यूचर या ऑप्शन को, और कब सेल करना है, ये चीज़ें आती हैं टेक्निकल एनालिसिस में, जहाँ पे आप चार्ट रीडिंग सीखोगे, एंट्री एग्जिट प्लान करोगे, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे कि मैं आपको बताऊंगा आगे। दोस्तों, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और बिना किसी बेस के, बिना किसी कॉन्क्रीट बेस के आप उस पर जितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना लो, वो किसी काम की नहीं है। तो अगर आपका टेक्निकल ही स्ट्रांग नहीं है, आपको उसके बारे में पता नहीं है, तो यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। और टेक्निकल जो है, आप जितनी इसमें प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग टर्म के लिए आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। दोस्तों, टेक्निकल्स में आपको क्या क्या सीखना है मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है चार्ट्स। आपको चार्ट रीडिंग आनी चाहिए कि प्राइस किस तरह से बिहेव करता है। आपका कोई भी सेगमेंट है, उस सेगमेंट का पर्टिकुलर चार्ट कैसे बिहेव करता है, न्यूज़ अगर आती है तो कैसा बिहेव करता है, कोई इवेंट है तो कैसे परफॉर्म करता है, या बेसिक उसकी चाल क्या है, आपको ये चार्ट बताता है। चार्ट इज सिंपली इमोजी होती है मार्केट की, जो आपको मार्केट का मूड बताती है। एंड सेकेंड चीज़ है चार्ट के पैटर्न्स। आपको दिखेगा चार्ट में कि हर एक टाइम में, पर्टिकुलर टाइम के बाद इस चार्ट में कुछ एक पैटर्न्स बन जाते हैं, जो कि रिपीटेडली बार बार होते रहते हैं। तो आपको ये चार्ट पैटर्न्स आने चाहिए, चार्ट्स आपको समझना आना चाहिए। और उसके बाद जो आता है वो आता है इंडिकेटर्स, उसके बाद आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके बाद आता है आपका कोई भी टूल आता है, सेटअप आता है। तो टेक्निकल्स में बहुत सी चीज़ें आती हैं। गाइज, ऑलरेडी काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, तो मैं सब चीज़ें ब्रीफ में ही बता सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं हर एक टॉपिक को काफ़ी अच्छे से विस्तार से समझाने वाला हूँ। दोस्तों, टेक्निकल के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका आता है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी या ह्यूमन साइकोलॉजी सीखने का। और दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट इतना ज़्यादा है कि बिना इसको समझे, बिना इसको सीखे, आप भले कितना टेक्निकल सीख लो, आप कुछ भी कर लो, आप ट्रेडिंग में सफ़र ही करोगे। मैंने देखा है लोग 5-5, 10-10 साल से ट्रेड कर रहे हैं, बट प्रॉफिटेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी वो नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। कब क्या करना है उनको नहीं पता है। सिर्फ ट्रेड करने से आप प्रॉफिटेबल नहीं बनने वाले। एंड गाइस, जो मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरुआत में ही कि जो बोनस पॉइंट है वो मैं आपको दूंगा लास्ट में, और वो बोनस पॉइंट यही है कि जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो मसल मेमोरी क्रिएट करती है, और उस मसल मेमोरी क्रिएट करने में लगता है टाइम। किसी को 6 महीना लग सकता है, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल। आप जितनी जल्दी मसल मेमोरी क्रिएट करते रहेंगे, अपने एक्सपीरियंस से आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके उसको अगर अपनाते रहेंगे, अपने बिहेवियर में अगर उसको अपना लेंगे, तो ही आप ट्रेडिंग में अच्छा कर सकते हो। नहीं तो आप भी बाई सेल के इस जाल में फंस जाएंगे, कभी भी आप निकल नहीं पाएंगे। सो गाइस, ये था एक ओवरव्यू। मैंने किसी भी टॉपिक के अंदर डीपली नहीं गया हूँ, और मैं हर एक टॉपिक का हर एक पॉइंट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आने वाले वीडियो में। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आया, अगर मेरा आपको एफर्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा। आने वाले दिनों में मैं आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट लेके आने वाला हूँ। नमस्कार, जय हिंद।